बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिलेबल एंड सिलेबिक स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस क्या होते हैं नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव्स के अंदर। ये जो टॉपिक है ये मैंने लिंग्विस्टिक्स के अंदर से लिया है, फोनेटिक्स सेगमेंटिक फोनेटिक्स के अंदर से। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबल देखते हैं, सिलेबिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सिलेबल एक सिंगल यूनिट ऑफ साउंड होता है किसी भी वर्ड के अंदर। इसके अंदर अलावा इसके अंदर कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वोवल साउंड होना लाजमी लाजमी होता है। यानी कि वोवल साउंड के बगैर ये बन नहीं सकती। आपको पता है A E I O U की जितनी भी साउंड्स होती हैं वो वोवल साउंड होती हैं, और कोई भी सेलेबल स्ट्रक्चर इसके बगैर नहीं बन सकता। या एक सेलेबल के अंदर एक वोवल का होना लाजमी होता है, और इसके इर्द गिर्द कॉन्सोनेंट्स लगते हैं। A E I O U के अलावा जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कैट का वर्ड हो CAT, तो आपको पता है कि C जो है एक कॉन्सोनेंट है, A हमारे पास जो है वो वोवल है, और T भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो आप देखेंगे कैट एक सेलेबल है, एक वर्ड है, और इसके अंदर जो वोवल है वो A है, A की साउंड है, और उसके जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है दोनों पे कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। इसी तरह जो वर्ड हमारे पास एक एलिफेंट मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास 3 सेलेबल हैं, एलेफेंट, और आप देख सकते हैं कि एक सेलेबल के अंदर एक वोवल साउंड होना लाजमी होता है। इसके अलावा सेलेबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम फोनोलॉजी या फोनेटिक्स के अंदर इसको साइंटिफिक वे से रिप्रेजेंट करते हैं CVC स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलेबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि अगर आप कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट को CVC और CC फर्दर की तरह यानी कि फर्दर अगर कोई कॉन्सोनेंट्स लगे हुए हैं राइट साइड पे तो CC लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे हैं तो CC लिखा जाएगा। 2 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, वर्ड पे डिपेंड करता है। और इसको CVC स्ट्रक्चर के अंदर अगर लिखा जाए तो सेलेबिक स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि CCAT। अब ये कैट और डॉग के अंदर आप देख सकते हैं कि CVC का स्ट्रक्चर कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये मैंने सेपरेट भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर बेसिकली ग्रुप होते हैं 2 या 3 कॉन्सोनेंट के, जो कि किसी भी वर्ड या सेलेबल के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके इनको सेपरेट करने के लिए लाजमी लाजमी एक वोवल का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक लफ्ज़ आपके पास मौजूद है ये स्ट्रॉन्ग का, तो STR ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं। तो STR हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग के अंदर कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, क्योंकि S अगर सिंगल होता तो ये एक कॉन्सोनेंट था, लेकिन इसके साथ चूंकि T और R 2 कॉन्सोनेंट और मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 कॉन्सोनेंट मौजूद हैं। और 3 कॉन्सोनेंट जब ग्रुप के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं एक साथ, वो बिगिनिंग मिडल या एंड के अंदर हो सकता है, तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाता है। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है एक वर्ड के अंदर बिगिनिंग में हो सकता है, मिडल में हो सकता है, और एंड में हो सकता है। बिगिनिंग के अंदर देखेंगे BL जो है वो A हमें पता है कि ये वोवल है, तो BL इससे पहले जो लगा हुआ है बिगिनिंग के अंदर, तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन सा हो गया? स्टार्ट के अंदर। अच्छा, मिडिल के अंदर अगर हमने देखना हो तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास वोवल है A, और STR जो है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे मिडिल के अंदर कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। उसके बाद अगेन ये A एक वोवल है, और आखिर के अंदर भी हमारे पास Y जो है ये कॉन्सोनेंट है। और एंड के अंदर अगर हमने देखना हो तो अगेन हम ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं कि ये A मिडिल के अंदर है, और एंड के अंदर भी हमारे पास C और जो K का वर्ड है, या C और K के जो 2 कॉन्सोनेंट साउंड हैं ये एंड के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर भी एंड में क्लस्टर जो है वो कॉन्सोनेंट का है, और S और K का भी जो है टास्क के अंदर ये भी आखिर के अंदर कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, क्योंकि हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। सेलेबल क्या होता है? सेलेबल मैंने आपको बताया कि सिंगल मूवमेंट ऑफ टंग या बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। इसके अंदर लाजमी लाजमी एक वोवल साउंड का होना ज़रूरी है। अगर 4 से 5 सिर्फ कॉन्सोनेंट हो तो वो एक सेलेबल नहीं बनाते, लेकिन अगर एक वोवल आ जाए, चाहे वो सिंगल ही आ जाए, जैसे कि आई या आ जाए, अ कैट आ जाए, या आई एम वर्किंग के अंदर आई आ जाए, वो वोवल है और वो सिंगल यूनिट ऑफ साउंड बनाता है। किसी भी लफ्ज़ के अंदर जो वोवल होता है वो एज अ न्यूक्लियस एक्ट करता है, और उसका सेलेबल में होना लाजमी होता है सेलेबल को बनाने के लिए। और किसी भी वर्ड के अंदर कितने भी सेलेबल मौजूद हो सकते हैं, 1 2 3 या 8 भी सेलेबल मौजूद हो सकते हैं, लफ्ज़ की लेंथ पे डिपेंड करता है, और यही वर्ड के स्ट्रेस पे और प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है।
वर्ड स्ट्रेस को डिटेल के अंदर चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूजुअली जो स्ट्रेस करते हैं वो फर्स्ट सिलेबल के अंदर करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ टाइगर के अंदर टाई जो है वो स्ट्रेस्ड है, फर्स्ट सिलेबल भी है, और हैप्पी के अंदर हैप जो है स्टार्ट के अंदर मौजूद है सिलेबल, वो ही स्ट्रेस है। इसी तरह वर्ब के अंदर क्या होता है कि जो सेकंड सिलेबल होता है यूजुअली, जैसे कि बिगिन के अंदर या एंजॉय के अंदर सेकंड सिलेबल स्ट्रेस होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है, ये लाजमी अप्लाई नहीं होते। बहुत सारी वैरायटीज़ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिल जाती हैं। तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स होते नाउन है लेकिन वो सर्व कर रहे होते हैं एज अ वर्ब, तो उनके मिडल के अंदर एंड के अंदर कहीं भी वर्ड का स्ट्रेस हो सकता है। तो वर्ड स्ट्रेस के ऊपर सेपरेट वीडियो होना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अदर वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।